घटिया पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। ये इतने से मरे हुए थे, सोए हुए थे समाजवादी पार्टी में और किसी तरह सांसद बन गए हैं। बड़ी सेना के हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, सबको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सपा सांसद के विवादित बयान पर भाजपा विधायक का हमला। समाजवादी लोग भूल रहे थे, प्रसिद्धि पाने के लिए बोल रहे हैं उलझुल। करणी सेना के राज शेखावत का आ गया बयान। राणा सागा पर राज्यसभा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। फिर से सपा सांसद ने विवादित बयान देकर करणी सेना को 19 अप्रैल के लिए खुली चुनौती दे दी है और करणी सेना को दो हाथ करने के लिए आह्वान कर दिया है और करणी सेना को फर्जी सेना करार दिया है। फिर से डीएनए की रिपोर्ट की बात कही है। इसके बाद आगरा से भाजपा विधायक ने बड़ा हमला बोला है और करणी सेना के डॉक्टर राज शेखावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का बड़ा हमला हुआ है। आगरा छावनी विधानसभा से भाजपा विधायक पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर आमने सामने आ गए हैं। उन्होंने बताया कि घटिया पॉपुलैरिटी पाने को सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने यह बयान दिया है। दरअसल पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही थी, इसको लेकर रामजीलाल सुमन बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मरे हुए थे, सोए हुए थे, समाजवादी पार्टी में लोग इन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, ऐसी घटिया बयान देकर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। दरअसल डॉक्टर जीएस धर्मेश ने तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संयम बरतना चाहिए, किसी को जाति और धर्म पर टारगेट करके बयान देना ये कहाँ की इंसानियत है। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर माहौल खराब हुआ तो कानून व्यवस्था में सक्षम मुख्यमंत्री उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। डॉक्टर जीएस धर्मेश ने बड़ा हमला बोला है। देखिए डॉक्टर जीएस धर्मेश क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऐसा है, जो रामजीलाल सुमन सांसद ने जो बयान दिया है वो मात्र एक घटिया पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। ये इतने से मरे हुए थे, सोए हुए थे समाजवादी पार्टी में और किसी तरह सांसद बन गए हैं तो मुझे लोग जान जाएं, इस वजह से उन्होंने जानबूझ करके घटिया बयान दिया है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था ये। और ये जो मस्जिद और उसकी जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अब संयम बरतना चाहिए, किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो और इस वजह से किसी जाति को, किसी को टारगेट बना करके अपमानित करने का काम ये सब उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरी उनकी यह सलाह है। बाकी का जो उन्होंने जो वातावरण ख़राब करने का प्रयास किया है ये बहुत ही कहने अशोभनीय है। क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं है कि 19 अप्रैल को माननीय अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, हम दो हाथ करने को तैयार हैं? ये वातावरण ख़राब करने का ही एक कहना चाहिए उनका जो कुत्सित प्रयास है, वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश से यशस्वी मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था अगर इन लोगों ने ख़राब करने का प्रयास किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी उनको मिलेगा। दूसरी तरफ खुले मंच से राज शेखावत ने ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लिखा है, सुन रहे सुमन लाल, तू कब तक खैर मनाएगा? सुरक्षा के घेरे में गीदड़ भौंक रहा है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, समय का इंतजार रहेगा, जल्द जवाब मिलेगा। यानी तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आती हुई दिखाई दे रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन बयान पर बयान जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद मामला तूल पकड़ रहा है। कभी खुली चुनौती करणी सेना को देते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी उनको डीएनए की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह के बयानों के बाद आगरा में सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंच रहे हैं। उससे पहले बयान पर बयान रामजीलाल सुमन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर हमें बताएं। 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे। उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी है, हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है। तो भविष्य की रणनीति बना करके अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, यही मेरा मकसद है।